हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे। तो 8वां क्वेश्चन में है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यहाँ पर इसका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा है 1:2, तीसरा है 4:1 और चौथा है 1:4। हम इसका आंसर निकालेंगे और इसमें से कौन सा आंसर होगा उस पर टिक मारेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज ABC, पहले हम इसे बना लेते हैं। इस प्रकार हम बना सकते हैं त्रिभुज ABC। ठीक है, अब यहाँ जो हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है, पहले यहाँ पे रख लेंगे A B और ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास कहा जा रहा है कि एक और त्रिभुज है BDE। ठीक है, और इस त्रिभुज का जो D बिंदु है वो भुजा BC पर है। तो भुजा BC का मध्य बिंदु D, ठीक है, ये D है। अब तो भुजा BC का मध्य बिंदु क्या हो गया, D। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि ये दोनों त्रिभुज, तो पहले हम ये त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कि ये B आ गया, D आ गया, तो E इसके सामने यहाँ पर आ सकता है क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज BDE। तो BDE यहाँ पर इसे हम मिला, ठीक है, ये त्रिभुज बन गया BDE। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ बन गया। अब हमें कह रहा है कि इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहले हम यहाँ लिखेंगे कि दिया है, तो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE ये दोनों क्या है, समबाहु है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE क्या है, समबाहु है। ठीक है, उसके बाद बिंदु D भुजा BC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब स्वाभाविक बात है कि जब BC का मध्य बिंदु D है, इसका अर्थ ये है कि ये BD और CD ये दोनों आपस में बराबर होगा। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसलिए BD बराबर होगा किसके, CD। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर देखिए कि ये BC जो होगा, ठीक है, ये 2BD के बराबर होगा। ठीक है, क्यों BD के बराबर होगा, क्योंकि ये इसके आधा है, तो इसके डबल जो होगा, मतलब क्या कि ये हम क्या लिखेंगे कि इसलिए BC बराबर ये क्या होगा, 2BD। क्योंकि ये D जो है इसका मध्य बिंदु है, तो ये इसका आधा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि BC बराबर 2BD। ठीक है, इस प्रकार इसे हम निकाल लिए। उसके बाद जो हमारे पास दिया हुआ है, हमारे पास क्या दिया हुआ कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समबाहु है। सभी समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होता है। इस प्रकार हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज भी क्या होगा, समरूप होगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BDE। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। उसी प्रकार ये दोनों तक त्रिभुज जो है इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा, मतलब क्या कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज BDE ये जो होगा इसके संगत भुजा, इसका कोई भी हम संगत भुजा ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो यहाँ दिया हुआ है ना, जो हमने निकाला है वही रख। ठीक है, ये BC और BD इसका संगत भुजा है। जैसे देखिए कि इस त्रिभुज का संगत भुजा क्या हो गया, BC, तो दूसरा त्रिभुज जो है ये वाला, इसका संगत भुजा क्या होगा, इस BC के संगत में BD हम कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि BC अब बट्टा में आ जाएगा इस त्रिभुज के संगत भुजा BD। ठीक है, और इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए कि हमने BC बराबर 2BD रखा है। इस प्रकार हम इसे BC के जगह पर 2BD रखा, क्या हो जाएगा, ये 2BD बटा BD और इसका स्क्वायर। यहाँ से BD और BD ये क्या हो गया, कट गया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ ही लिख लीजिए, ये हो जाएगा 2/1। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1, यानी कि इस दोनों त्रिभुज का जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 4:1। मतलब क्या कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर होगा किसके, 4:1 हो जाएगा, 4:1। बस ये हो गया आंसर। ठीक है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें से जो आंसर इसका होगा, मतलब 4:1 जो है ऑप्शन नंबर C में है, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर सही होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन इससे भी तो 9वां क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है, तो इस त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, A में 2:3, B में 4:9, C में 81:16 और D में 16:21। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, हम लिख देंगे कि दिया है, क्या दिया हुआ है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं का अनुपात क्या हो जाएगा, लिख देंगे कि दो समरूप त्रिभुज के भुजाएं का अनुपात। तो अनुपात कितना दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है 4:9। ठीक है, तो एक बात आप यहाँ एक याद रखिएगा कि समरूप त्रिभुज, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है संगत भुजा का अनुपात और इसका। ठीक है, ये सूत्र आप याद रखिए। ठीक है, आपको फाइनल
फाइनल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आता है। पूरा बड़ा सा इक्वेशन ना करके आप ऐसा छोटा सा ट्रिक याद रख करके आप इसका आंसर निकाल। ठीक है, क्या याद रखना आपको कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जो होगा, ठीक है, उसी के संगत भुजा के अनुपात और उसके वर्ग के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया, हमारे पास समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है और संगत भुजा का अनुपात जो दिया हुआ है, ठीक है, वो 4:9 है। हम यहाँ लिख सकते हैं 4:9 और इसका क्या चीज, ठीक है, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये 16:81 और ये आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। ठीक है, इस प्रकार आप इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते। इस टाइप का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए और यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।